नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे महापुरुष की अद्भुत यात्रा पर जिनका जीवन शक्ति, त्याग और प्रतिज्ञा का एक अनोखा उदाहरण है। एक ऐसा नाम जिसके बिना महाभारत की कहानी अधूरी है। एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने जीवन को परंपरा और धर्म की रक्षा में समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीष्म पितामह की। मगर क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म एक शाप से हुआ था? क्या आप जानते हैं कि उनके एक निर्णय ने उन्हें राजगद्दी का अधिकारी होते हुए भी उसे त्यागने पर मजबूर कर दिया? आज की इस विस्तृत कहानी में हम उनके जन्म से लेकर उनकी प्रतिज्ञा, युद्ध के मैदान में उनके फैसले और अंत में उनकी इच्छा मृत्यु तक के सफर को करीब से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी महाभारत के काल से भी बहुत पहले देवलोक से शुरू होती है। एक बार अष्टवसु नाम के 8 शक्तिशाली देवता अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें महर्षि वशिष्ठ का पवित्र आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक अद्भुत गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी की विशेषता यह थी कि उसके दूध से अमृत तुल्य शक्ति प्राप्त होती थी। वसुओं में से एक की पत्नी को वह गाय बहुत भा गई। उसने अपने पति प्रभास से उसे चुराने की इच्छा व्यक्त की। पत्नी की खुशी के लिए प्रभास ने बाकी 7 वसुओं की मदद से उस दिव्य गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को इस चोरी का पता चला तो वे क्रोध से अग्नितुल्य हो उठे। उन्होंने सभी वसुओं को मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। वसु तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और दया की प्रार्थना की। महर्षि का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा, 7 वसु तो शीघ्र ही मानव जीवन से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन प्रभास, जो इस पाप का मुख्य कारण है, उसे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा। उसका जीवन दुख, त्याग और कर्तव्य से भरा होगा, परंतु उसकी महानता का डंका तीनों लोकों में बजेगा। यही प्रभास आगे चलकर इतिहास में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी समय पृथ्वी पर हस्तिनापुर के राजा शांतनु का राज्य था। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। वहीं उन्हें एक अत्यंत सुंदर और दिव्य नारी दिखाई दी जिनका नाम था गंगा। राजा शांतनु उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक अनोखी शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है, आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न ही मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। प्रेम में डूबे शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। गंगा और शांतनु का विवाह हुआ। एक एक करके उनके 8 पुत्र हुए, मगर हर पुत्र के जन्म के बाद गंगा बिना कोई भाव दिखाए उसे गंगा नदी में बहा देती थी। राजा शांतनु दुख और पीड़ा से तड़प उठते, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण मौन रहते। जब उनका 8वां पुत्र हुआ तो उनका धैर्य टूट गया। वे अपनी संतान को मरते हुए नहीं देख सके और गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजा, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। अब मैं यहां नहीं रह सकती। ये बच्चे अष्टवसु थे जिन्हें शापवश मानव जन्म मिला था। मैंने उन्हें इस शाप से मुक्त कर दिया, लेकिन आपने 8वें पुत्र को रोक दिया, इसलिए अब उसे यह शाप भोगना होगा। यह कहकर गंगा ने अपने 8वें पुत्र को राजा शांतनु को सौंप दिया और स्वयं स्वर्गलोक की ओर चली गईं। इसी पुत्र का नाम रखा गया देवव्रत, जो आगे चलकर पूरे संसार में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। देवव्रत का पालन पोषण गंगा ने स्वयं किया। उन्होंने अपने पुत्र को महान गुरुओं के पास भेजा, जहां उन्हें वे सभी विद्याएं सिखाई गईं जो किसी सामान्य मानव के लिए संभव नहीं थीं। उन्होंने परशुराम जैसे अद्वितीय योद्धा से शस्त्र विद्या सीखी, जो परशुराम के अलावा किसी और को प्राप्त ही नहीं थी। देवव्रत केवल युद्ध कला में ही निपुण नहीं बने, बल्कि उन्होंने ज्ञान, वेद, धर्म और नीति की गहरी शिक्षा भी प्राप्त की। जब वे हस्तिनापुर लौटे तो उनकी शक्ति, तेज और विद्या को देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। राजा शांतनु को अपने राज्य का आदर्श उत्तराधिकारी मिल चुका था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा शांतनु को एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती की सुंदरता ने उनके मन को मोह लिया।
राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक कठिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। शांतनु इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका पहला पुत्र और असली उत्तराधिकारी पहले से ही देवव्रत थे। इस दुविधा में राजा शांतनु दिन रात दुखी रहने लगे। जब देवव्रत को इसका पता चला तो वे तुरंत सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। देवव्रत ने कहा, मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और कभी भी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। सत्यवती का पुत्र ही अगला राजा बनेगा। इतनी भयानक और अद्भुत प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म, जिसका अर्थ है भयावह प्रतिज्ञा लेने वाला। देवताओं ने स्वर्गलोक से पुष्प वर्षा की और घोषणा की, यह भीष्म है, इनकी प्रतिज्ञा ने इन्हें अमर बना दिया है। भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए हस्तिनापुर की पूरी निष्ठा से सेवा की। उन्होंने 3 पीढ़ियों तक राज्य की देखभाल की और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन तीनों को पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी शिक्षा, अनुशासन और संस्कार का कोई मुकाबला नहीं था। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक ज्ञानवान मार्गदर्शक और धर्मगुरु भी थे। लेकिन जब कौरवों और पांडवों के बीच दरार आई तो भीष्म की दुविधा और बढ़ गई। दुर्योधन ने जब अधर्म का मार्ग चुना तब भीष्म कई बार चाहकर भी उसे रोक नहीं पाए। महल की सबसे बड़ी घटना तब घटी जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। उस समय भीष्म स्वयं उस सभा में उपस्थित थे। उनका हृदय दुख और लज्जा से भर उठा था। भीतर से आत्मा तड़प रही थी, लेकिन उनका शरीर हस्तिनापुर की प्रतिज्ञा की बेड़ियों में बंधा हुआ था। वे जानते थे कि यह अधर्म है, फिर भी राज्य और राजवंश के प्रति अपनी निष्ठा के कारण वे खुलकर कुछ नहीं कह पाए। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। भीष्म ने स्वयं स्वीकार किया था, जहां अधर्म हो रहा हो वहां मौन रहना भी पाप है, और यह पाप मैं स्वयं सह रहा हूं। भीष्म ने पूरे 10 दिन तक युद्ध लड़ा और पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उनकी युद्ध कौशल और रणनीति अद्वितीय थी और उन्हें हराना लगभग असंभव था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें प्रत्यक्ष युद्ध में परास्त नहीं कर सकते थे। फिर भी भीष्म ने पांडवों से स्पष्ट कहा था कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि तुम मेरे ही पौत्र हो। तुम पर प्रहार करना मेरे लिए असंभव है। लेकिन जब युद्ध की विभीषिका बढ़ी तो श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि भीष्म को रोकने का एकमात्र उपाय है शिखंडी। शिखंडी अपने पूर्व जन्म में अंबा नामक नारी थीं और भीष्म ने प्रण लिया था कि वे कभी किसी स्त्री या किन्नर पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। युद्ध भूमि में जब शिखंडी उनके सामने आए तो भीष्म ने अपने शस्त्र त्याग दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से उन पर हजारों बाणों की वर्षा कर दी। उनके पूरे शरीर में असंख्य बाण धंस गए। वे धरती पर गिरे, लेकिन भूमि को स्पर्श न कर सके, क्योंकि उनका पूरा शरीर बाणों की शैया पर टिका हुआ था। भीष्म को वरदान था कि वे इच्छा मृत्यु प्राप्त करेंगे। वे जब चाहें तब अपनी आत्मा को शरीर से मुक्त कर सकते थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करेंगे, जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करता है। ऐसे समय में देह त्याग करने से सीधा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अंततः जब वह शुभ क्षण आया तो भीष्म पितामह ने अपनी आत्मा को शरीर से विलग कर दिया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार त्याग, कर्तव्य और प्रतिज्ञा से भरा उनका महान जीवन यहीं पूर्ण हुआ। भीष्म पितामह का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रतिज्ञा का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उनके जीवन में कई ऐसे अवसर आए जब धर्म और कर्तव्य के बीच चुनाव करना अत्यंत कठिन हो गया, लेकिन हर बार उन्होंने कर्तव्य को ही सर्वोपरि रखा। उनका जीवन एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण है जो हमें धर्म, न्याय और त्याग की राह पर चलना सिखाता है। उनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि अक्षीणता, सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग सबसे कठिन होता है, लेकिन वही मार्ग हमें महानता की ओर ले जाता है। वे पितामह थे। उन्होंने हस्तिनापुर का पोषण किया,
और आज भी वे हम सबके लिए पितामह ही हैं, जो हमें हर कदम पर धर्म और कर्तव्य का पाठ सिखाते हैं।